सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः। नित्यानंद परमेश्वरी भगवान की देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की गुरु नाम गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री यादव सागर जी महाराज की इस संसार में अनंत प्राणी हैं और अनंत प्राणियों के प्रति हमारी भावना क्या होना चाहिए। इसके लिए हमारे लिए प्रतिक्रम में कहा जाता है समता में सर्वभूतेषु संयमे स्वभावना आर्तरौद्र त्यागस्तु तद्धि सामयिकं मतः। प्राणी मात्र के प्रति समता का भाव आना चाहिए। संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों की परिणति देखकर मन के अंदर क्षोभ का भाव नहीं आना। दुर्जन पूर्व कुमार विरतों पर क्षोभ नहीं, मुझको आगा साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। ये सूत्र बहुत बड़ा वजनदार सूत्र है जो हमारे अंदर उस मोक्ष मार्ग को प्रकट कर देता है। क्रोध करना, शताना, बुरा बोलना बहुत सरल है। आपा खो देना बहुत सरल है, लेकिन आपे में रहना बहुत कठिन है। समता में जीना बहुत कठिन है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करना बहुत सरल है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करना बहुत कठिन है। किसी भी बात का जवाब देना सरल है, लेकिन नहीं देना भी तो लाजवाब है, बहुत कठिन है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया ही उसका समाधान नहीं है। हर बात का, हर समस्या का समाधान बोलकर ही किया जाए जरूरी नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रणति उन जीवों की है। तो अपने समता की परीक्षा और अपने स्वभाव की परीक्षा तो तभी है जब विषम परिस्थिति आए और हम अपनी विषम परिस्थिति के आने का, प्रतिकूलता के आने पर हम अपने आप को बैलेंस बनाए रखें। तब तो हमारे धर्मात्मा का होने का और हमारे साधुता को पाने का परीक्षा का वक्त है। परखिए अपने आप के लिए। कुछ समय जब ये घड़ी आई थी तब हमारे परिणाम क्या थे। अच्छे दिनों में तो सभी लोग अच्छे ही बने रहते हैं, पर बुरे दिन के आने पर अच्छे बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रशंसा के दिनों में कौन नहीं मुस्कुराता है। मित्रों के मिलने पर कौन नहीं हर्षित होता है। सभी तो हर्षित होते हैं, लेकिन बात तो यह, शत्रु मिल जाने के बावजूद भी हमारे चेहरे पर सिकन नहीं आना, हमारे प्रतिकूल वातावरण होने पर भी चेहरे पर सिकन नहीं आना। अनुकूल वातावरण में तो सभी सह लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल वातावरण है, फिर भी उस प्रतिकूल वातावरण में भी
हम अपने आप को उससे प्रभावित नहीं होने देते हैं, मुस्कुराए रखते हैं, परवाह नहीं करते उन सब बातों की, उसी चाल में चलते रहते हैं जैसे हाथी जिस चाल में चलता है। कुत्ते भी भौंकते तब भी वो अपनी रफ्तार को तेज नहीं करता, बढ़ाता नहीं है, भौंकता नहीं, उनके पीछे नहीं दौड़ता है, अपना मार्ग नहीं बदल देता है कुत्ते के भौंकने से। जिस मार्ग पर चल रहा होता है उसी मार्ग पर हजारों कुत्ते भी भौंकते हैं, पर 1000 कुत्तों पर एक हाथी भारी हो जाता है, और यदि उससे विचलित हो जाता है तो 1000 कुत्ते उस हाथी पर भारी हो जाते हैं। मिलकर भी उस हाथी को उसका मार्ग नहीं बदल पाते, वो अपने मस्ती से अपने मार्ग पर चलता चला जाता है। ऐसी मोक्ष मार्ग के लिए कहा जाता है हाथी का स्वभाव कहा। मोक्ष मार्ग में कैसा स्वभाव होना चाहिए? हत्तीवत, हाथी का स्वभाव होना चाहिए। ढेरों सारे विकल्प आएंगे, बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे उसके विषय में, फिर भी तुम्हें उन सबके कहने से अपने मार्ग को बदलना नहीं है। सच के मार्ग पर चलोगे, निश्चित ही उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, खोटे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें तो ईर्षा होगी। जो शराबी है, जो शराब नहीं पीता है, उससे ईर्षा रखता है। जुआरी है, जो जुआ नहीं खेलता, उससे वो ईर्षा रखता है कि ये भी क्या करे हमारे साथ, जुआ खेलने लगे, बाहर क्यों है, ये भी हमारी पार्टी में मिल जाए। तो ये संसार सब अपनी अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं, रागी द्वेषी वो अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं। कहाँ जा रहे तुम, हमें मिल जाओ, हम जैसे हैं वैसे तुम भी हो जाओ। और यदि नहीं अपनाते हो तो उनके रोष का शिकार बन जाते हो, उनके क्रोध के शिकार बन जाते हो, वो कुपित हो जाते हैं आपके ऊपर। तो कह रहे हैं ये सारी बातें होने के बावजूद भी इतना निर्णय होना चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है और हमें क्या करना है। कितने भी बोलने वाले बोलते रहे, पर हाथी की तरह उस वजनदारी हो अपने आप में कि नहीं, हमें किसी के कहने से अपना मार्ग नहीं बदलना है। तुम उसी अड़े उस मार्ग पर दौड़ते रहो, वो कुत्ते अपने आप क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि अभी क्या होगा अभी। तो इस तरह से तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है, वो तुमसे प्रभावित हो जाए तो अच्छी बात है। धर्मात्मा अधर्मात्मा से प्रभावित ना हो, पर अधर्मात्मा यदि धर्मात्मा से प्रभावित होता है तो भला हो जाता है उसका। साधु असाधु से प्रभावित ना हो, सहमी असहमी से प्रभावित ना हो, लेकिन असहमी सहमी से प्रभावित हो, उसका कल्याण है इसमें। हम आपकी संगति करें, हमारा कल्याण है, और तुम हमारी संगति करो तो तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा। कभी नहीं कहा कि साधु को किसी श्रावक को याद करना चाहिए, लेकिन श्रावक को कहा कि उसे हमेशा साधु के स्मरण करना चाहिए। श्रावक को साधु को स्मरण करने की बात की, पर साधु को श्रावक को स्मरण करने की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि श्रावक विषयों में लिप्त है, उनके पास इतने उत्कृष्ट गुण नहीं है। हमें भी स्मरण करने की बात कही। हमें कहा आचार्य महाराज को, जो रिद्धिधारी और जो मुर्राज है, उत्कृष्ट चर्या के धनी है, उनको याद करेगा और उन जैसा बनने का प्रयास करेगा, भगवान को याद करेगा, क्योंकि जैसा कोई पवित्र नहीं है इस धरती पर। हमें भी वैसा बनना है, हमें जैसा बनना है उस ध्येय को याद करो, वैसा बनने के लिए उस दिशा में पुरुषार्थ करो। आज नहीं तो कल क्या होगा, उस दिशा पर तुम पहुंच जाओगे। क्योंकि बार बार जब भावना दी जाती है, बार बार उस दिशा में बोला जाता है
कि मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना, ऐसा करना, वो भावना आज नहीं तो कल क्या होती है, फलीभूत हो जाती है। भावना का अपने आप में एक बहुत बड़ा फल होता है। तो यहाँ पर सब प्रकार का वातावरण से आपके लिए जीवन में गुजरना होगा। एक सा ही जीवन में वातावरण नहीं आएगा और ना ही एक से जीवन में लोग मिलेंगे। भिन्नता लिए हुए लोग मिलेंगे। यदि एक सा जीवन हो जाएगा तो फिर जीवन का आनंद ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस संसार में भिन्नता अनेक प्रकार की, संसार में भिन्नता मिलेगी। सिद्धालय में सब एक से है, वहां कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता कहाँ है? संसार में नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के लोग हैं। यहाँ जितने कदम चलोगे उतने कदम में उतने प्रकार के लोग आपके लिए मिलेंगे। इन सब प्रकार के लोगों के बीच में आपको अपने आप को बनाए रखना, ये अपनी आपकी कुशलता, अपनी आपकी समझदारी है। ये आपकी परीक्षा का वक्त है एक समझदार होने का, कि आप समझदार हैं। प्रतिकूलता में समझदारी दिखाए गए तो इसका मायना है कि आप समझदार हैं। अनुकूलता में तो सभी लोग समझदारी दिखा देते हैं, पर प्रतिकूल वातावरण मिलने के बावजूद भी और हम शाकुशल हमने अपने आप के लिए बचा लिया, उससे प्रभावित नहीं होने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। धारा अनुकूल हो और धारा अनुकूल में यदि नाविक नाव चला दे, खेले नाव के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। परीक्षा तो तब है नाविक की जब प्रतिकूलता होने पर भी वह अपनी नाव को क्या करता है, अने धारा उल्टी दिशा में जा रही है क्या है, और वो अपनी नाव को उस दिशा से साकुशल लेके चला जाता है। मनुष्य भावों के बीच भी, अनेकों प्रतिकूलताएं आने के बीच भी समुद्र में वो अपनी नाव को डूबने नहीं देता है, वह सकुशल उसे निकाल ले जाता है। ये उसकी अपनी समझदारी है, ये माहिर है, वो बहुत बड़ा कलाकार है कि अपनी नाव को चलाना जानता है। ऐसी नाव की तरह ये जीवन है। जरा भी तुमने असावधानी की, जरा भी वह नाविक यदि असावधानी हो जाती उसके द्वारा, तो वह नाव पाताल में मिलेगी, उसके लिए नीचे जाएगा। निश्चित ही है उसका पतन है। उसकी सावधानी ही उस नाव की सुरक्षा है। उसके लिए नाव पानी में हो कोई हानि नहीं है, लेकिन नाव में पानी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नाव पानी में हो बुरा नहीं है, लेकिन नाव में क्या नहीं होना चाहिए? पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाव में पानी गया कि गड़बड़ है। नाव पानी में रहे तैरेगी, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो क्या है? समस्या है, डूब जाएगी, वो डुबा देगी। तो यहां ये कहा जा रहा है कि हम संसार में रहें, संसार में रहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन संसार हमारे में नहीं होना चाहिए। यदि वो संसार हमारे में प्रवेश कर गया, वो हजार विकल्प यदि हमारे अंदर प्रवेश कर गए, तो दिन का चैन और रात की नींद उड़ा देंगे। क्योंकि वो क्या हो गए, अभी तक बाहर थे, वो क्या हो गए, अंदर आ गए। विकल्प बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर में जा रहा है तो हजारों विकल्प पैदा कर देगा। तुम्हारी एक विकल्प हजारों अशांति पैदा करेगा। और हो सकता है कि एक विकल्प हमारे नासूर हो जाए जीवन के। तो यहां पर हम इतनी सतर्क सावधानी से जीवन की नाव चलाएं कि कहीं से भी इसमें ऐसे विचार प्रवेश ना कर जाए, ऐसे लोग प्रवेश ना कर जाएं जिससे हमारा जीवन की नाव डूब जाए। इसी उभारने के लिए, ऊपर चलाए रखने के लिए उन्होंने कहा कि सतर्कता से जीवन को चलाना, यही आपकी एक समझदारी है, यही आपका ज्ञानीपना है, यही आपका चातुर्य है, कुशलता है कि आपने अपने जीवन को किसी भी चीज से प्रभावित होने नहीं दिया। शाकुशल ले गए। बहुत सारी समस्याएं जीवन में, लेकिन समस्याओं के साथ हमें मैनेज करना है और इस जीवन को आगे ले जाना है।
शिकायतों से कोई समस्याओं का समाधान नहीं है कि हम रो लेंगे धो लेंगे, लोगों से शिकायत कर देंगे कि ऐसा करो, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, उससे कुछ होगा नहीं। हमें खुद उन समस्याओं से निपटने का समाधान खोजना है और खुद अपनी नाव को आगे खेना है। कोई आपकी नाव चलाने वाला नहीं है, ध्यान रखो। हम खुद ही उसके नायक हैं, हमारे हाथ में आपको कहां ले जाना है। तो इस नाव को चलाते समय बहुत सारी विघ्न बाधाएं बीच में आएंगी। उन सारी विघ्न बाधाओं में यदि हम अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए तो जीवन बदतर हो जाएगा, जीवन जीना बहुत मुश्किल होगा, यानी जीवन जीना महंगा और मौत सस्ती हो जाएगी। इसलिए वो यहां पर ये बताना चाहते हैं कि समता में सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति ये दृष्टि आ जाए। भले वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हो, खोटे मार्ग पर चल रहा हो, अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो, पर आपके अंदर उसकी बुरी चेष्टाओं को देख करके हम आंदोलित ना हो, हम अपनी शांति बनाए रखें। उसकी अशांति से हम अपनी शांति भंग ना करें। किसी ने अपने घर में आग लगा दी है, क्या उसके घर की आग को देखकर हम अपने घर में आग लगाते हैं? लगाते हैं क्या? कोई यदि अपने कपड़े फाड़ ले तो क्या हम अपने बड़े कपड़े उसको देखकर फाड़ लेते हैं क्या? नहीं फाड़ते हैं। फाड़ते क्या? कोई नहीं फाड़ता अपने कपड़े। बाजू वाला अपने कपड़े फाड़ ले तो हम भी फाड़ लें, यदि फाड़ लें तो क्या हो जाएगा? पागल कहीं कहे जाएंगे। यदि कोई अपने गंदे वस्त्र गंदे करता है तो उसको देख के हम अपने कपड़े गंदे नहीं करते हैं। कोई अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको देखकर हम अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करते हैं क्या? नहीं करते। हम अपनी गाड़ी को सकुशल वहां से निकाल लेते हैं, भले उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो, लेकिन हम संभाल कर अपनी गाड़ी निकालते हैं। जैसे हम वहां पर अपनी गाड़ी को संभाल कर निकालते, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने देते हैं, ऐसे ही जीवन में है। यदि किसी की जीवन रूपी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो हम क्या करें? हम अपनी गाड़ी को सकुशल वहां से निकालें। यदि कोई गिर गया है, किसी ने अपराध कर लिया है, किसी ने अपनी शांति को भंग कर लिया है, अशांत हो गया है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्रोधित हो रहा है, कुपित हो रहा है, आपा हो चुका है, ऐसी स्थिति में उसने अपने घर में आग लगा ली, उससे दूर रहिए। जिसके घर में आग लग गई उसके संपर्क में जाओगे तो आपको भी जला देगी, क्योंकि आप उसके संपर्क में आए। क्रोधी के संपर्क में जाओगे तो आप भी क्रोध के शिकार हो जाएंगे। उससे दूरी बनाए रखिए। जब शांत हो तभी उसके संपर्क में जाइए। क्रोध को देखकर क्रोध आ जाएगा, क्रोधी को देखकर। इसलिए जो कसायों से जिन्होंने अपनायत कर लिया है, अपनी सुख शांति को भंग कर लिया है, ऐसे लोगों को देखकर हमें अपनी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। राम ने जब रावण को देखा कि आग बबूला हो रहा है और इस कसाई के कारण आक्रमण कर रहा, आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है, राम समझ गए कि यदि जिसके जीवन में क्रोध आ गया हो, विवेक चला गया हो और अज्ञानता का साम्राज्य हो गया हो, क्रोध को जिसने अपना मित्र बना लिया हो, माने दुर्जन को जिसने अपना मित्र बना लिया हो, उस व्यक्ति का भला 3 काल में नहीं हो सकता। क्योंकि उसने किसको मित्र बना लिया? दुर्जन को। पांडव और कौरवों में कौरवों ने किसके लिए मित्र बनाया था? किसके लिए बनाया था? कौरवों ने दुर्जन को मित्र बनाया था, उपकारी समझा था, इससे मेरा क्या होगा? भला होगा। अंत में क्या हुआ? विनाश ही हुआ। किसी का हित नहीं हुआ, किसी का कल्याण नहीं हुआ, अंत में विनाश हुआ सबका। ऐसे ही जीवन में ये क्रोध मान माया लोभ है, ये कसाए हैं, ये बुरे संस्कार हैं, ये बुरी सोच है जो हमारे पूरे जीवन को अंत में लास्ट में जाकर के तबाह कर देती है। हम समझते रहते हैं कि इन सारी बातों से हमारा उपकार हो रहा है, पर उपकार के स्थान पर हमारा अपकार हो जाता है। हम क्रोध से समस्या का समाधान चाहते हैं,
पर क्रोध से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। तात्कालिक हमें लगता है कि समस्या का समाधान हो गया है, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ है, समस्या और जटिल बन गई है। शत्रुता से, नफरत से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसलिए राम ने कहा कि हमें क्रोध नहीं करना है, हमें भड़कना नहीं है। स्वयं जिसने क्रोध का सहारा लिया है, जिसने बुराई का सहारा लिया है, उसका नियम से विनाश होगा। यही सोचकर विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि अब इस लंका की रक्षा करने वाला कोई और है ही नहीं संसार में। अब कोई नहीं इसकी रक्षा कर सकता, क्योंकि अन्याय अनीति पर यदि राजा ही उतर गया है, विवेक शून्य हो चुका है राजा, और इन बुराइयों ने तमाम उसके जीवन में साम्राज्य बना लिया हो, और उसे कौन बचा सकता है? 3 खंड का अधिपति रावण होते हुए भी उसने कहा कि मैं इसको त्याग कर दूंगा, और विभीषण ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। उसे विश्वास देखिए, धर्मात्मा का विश्वास कितना बड़ा होता है कि मेरी रक्षा धर्म से हो सकती है, धर्म से नहीं हो सकती है। अधर्म का सहारा लेने वाले का नियम से विनाश होता है। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए। अधर्म की शरण में जाने वाला उसका विनाश ही होता है, कभी उसका उत्थान नहीं होता है। पूरा महाभारत हुआ, अधर्म की शरण लेने वाले बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए। द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा थे, जिनके सामने अच्छे अच्छे वीर पानी छोड़ देते थे, सामना नहीं करना चाहते थे। अधर्म का सहारा लेने से सबका क्या हो गया? विनाश हो गया, पराजित हो गए। अधर्म का साथ देने वालों का कभी भला नहीं होता, ये इतिहास साक्षी है। इतनी बड़ी आस्था, श्रद्धा थी विभीषण के अंदर कि मैं यदि साथ दूंगा तो मेरा भी विनाश होगा। इसलिए उसने क्या कर दिया? साथ छोड़ करके चला गया कि हमें वहां पर साथ नहीं देना है जहां अधर्म है और जहां पाप है। भाई होकर भी, इतना बड़ा राज संपत्ति होकर भी उसके लोभ नहीं आया कि धन वैभव का क्या होगा, ये मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, धन वैभव की बात नहीं है, बात यह है कि अधर्म की शरण में जाऊंगा तो अधर्म से अनंत जन्मों का तक मुझे शरण नहीं मिलेगी धर्म की, क्योंकि मैं भी वही पापी कहलाऊंगा यदि मैंने इसका समर्थन किया तो। सोचिए, इतना अकाट्य विश्वास मेरे अंदर होना चाहिए कि नहीं, इन बुराइयों से, इस घटिया सोच से हमारे जीवन का कभी भला नहीं होगा। ये भाव आ जाता है तो क्रोध आने पर हम अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। क्रोध सबको आता है, पर कुछ लोग कंट्रोल कर लेते और कुछ लोग क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमारी अपनी कमजोरी है कि क्रोध अपने आप की एक कमजोरी है। हमारे दुर्गुणों को छिपाने के लिए हम क्रोध का सहारा लेते हैं और भड़कने लग जाते हैं। भड़कने से समस्याओं का समाधान नहीं है। तुम्हारे क्रोध करने से तात्कालिक समस्या का समाधान दिखा आपके लिए, लेकिन स्थायी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाद में जो प्रतिक्रिया होगी वो कितनी बड़ी होगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यदि यही नीति रावण समता भाव से ले लेता तो हो सकता है कि उस युद्ध में विजय भी हो सकती थी, लेकिन इतना भड़का कि उसके भड़कने से उसके अपने ही उसके दुश्मन हो गए, उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक बुराई तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी नासूर हो सकती है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और एक अच्छाई कितने लोगों को आपको अपना बना सकती है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। राम की अच्छाई ने राम के सारे दुश्मनों को, रावण को, सारे दुश्मनों को किसका बना दिया? राम का बना दिया। यद्यपि राम से कोई परिचय नहीं था किसी का, कोई जानता भी नहीं था राम के लिए कि राम क्या चीज होते हैं। रावण को सारे लोग जानते हैं,
पर राम को कौन जानता है? सुग्रीव जानता है क्या? हनुमान जानते थे क्या? जितने लोगों ने साथ दिया था से एक राम को नहीं जानता था, ना कि लक्ष्मण को जानता था कौन है क्या है, कुछ पता ही नहीं था। और सारे के लोग रावण से मिले हुए लोग थे, सारे लोग रावण के थे, सारे रिलेशन में रावण के थे। पर इस प्रकार की बुराई को सुन करके और इस प्रकार की अच्छाई को देखकर कि इतने संघर्षों के बावजूद भी, इतना संकट होने के बावजूद भी परोपकार की भावना आज भी जीवित है। वक्त आ गया कि वहां पर सुग्रीव की पत्नी किसी विद्याधर ने अपहरण कर लिया और 2 रूप पर वहां पर ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि असली और नकली। सोचिए, जब हमारे संकट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो कभी नहीं कर पाते किसी और दूसरे, हम क्या करें? हम संकट से जूझ रहे हैं, हम तुम्हारी क्या सहायता करें? पर हमारी भावना क्या होना चाहिए? जब उन्होंने देखा कि ये समस्या सामने आई है और सामने आकर सुग्रीव ने कह दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बात तो यह है कि जिस घर में सुतारा है उसने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया है। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक मैं किसी को घर में एंट्री नहीं दूंगी। बहुत बड़ी समस्या, जो दोनों का निर्णय होना चाहिए। उस समय कितनी बड़ी समस्याएं होती थी। एक व्यक्ति 2 रोल प्ले कर रहा है, सही क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही है, और इतनी बड़ी क्षति उसने कहा जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग है। मर जाऊंगी पर इन दोनों से किसी को नहीं करूंगी। निर्णय चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी क्या है। बहुत बड़ी समस्या थी उस राजा के सामने। चारों तरफ इस निर्णय के लिए बुलाया गया, जबकि हनुमान स्वयं उनके रियल ससुर थे सुग्रीव, सुग्रीव की बेटी रावण को ब्याही थी। हनुमान शायद संगदृष्टि होकर भी इसका कोई समाधान ना दे सके। सारे राजा रावण खुद इस बात से आश्चर्यचकित था, वो भी समाधान नहीं दे पाया। किसका समाधान क्या होगा? इस समस्या से रहा है, रो रहा है, घर में एंट्री नहीं है, मैं क्या करूं? जब राम के सामने सुग्रीव ने आके अपने दुख रखे, तब राम ने सोचा कि इसकी समस्या का समाधान हम करेंगे। देखिए, वीरान जंगल में भटक रहे हैं, उससे भी कई गुनी समस्या किसकी है? राम की है कि हमें खोजना है सीता के लिए। उन्होंने देखा जैसे हम परेशान हैं ऐसे ये भी परेशान है, कोई बात नहीं है, हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे। और उसकी समस्या के समाधान के लिए कहा कि उन दोनों के लिए बुलाया जाए, और दोनों को बुलाकर कहा कि युद्ध होगा युद्ध भूमि में। जो जीत गया क्या होगा? हार जाएगा, भाग जाएगा, वरना जो भाग जाएगा वो नकली होगा, जो असली होगा वो क्या होगा? उनके पुण्य के सामने वहां पर युद्ध के मैदान में जब उतरे, जब उस विद्या ने देखा कि मामला बहुत गंभीर है, इसका सामना मैं नहीं कर सकती, तो उससे कहा कि अभी तक तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन राम के सामने जाने का साहस मेरे अंदर नहीं है। मैं नहीं जा सकती राम के सामने, मैं नहीं लड़ सकती ये रूप, मैं नहीं दिखा सकती अब तुम्हारे वह रूप, मैं आपका ओरिजिनल रूप ही दिखाऊंगी। और जैसे वो युद्ध में गया तो तत्काल छोड़कर भाग गई लोगों से, ओरिजिनल रूप सामने आ गया, उसे मार पीट करके उसे भगा दिया। सोचिए, इतने दिन से आहार नहीं मिला था उसके लिए, पूरे घर में राज्य में अशांति थी, क्या होगा नहीं होगा, और वहां पर एक सती के लिए उसका सुहाग लूटने से बच गया, उसे लौटा के दिया, उसका राज दिया। बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या का क्या किया? समाधान कर दिया कि अपने राज्य में रहो। अर्थावर कुछ लिया नहीं सुग्रीव से कि सुग्रीव मुझे तुम क्या करो, अब मेरे साथ दो, और मेरे साथ क्या करो? चढ़ाई करना
पता है सब कुछ बातें, फिर भी ये बात जब हनुमान को पता चली और वो आए, उन्होंने पता किया, यद्यपि हनुमान कुपित थे राम लक्ष्मण से, क्योंकि इन्होंने के पहले उनके साले का सिर खड़क से काट दिया था। ये सुनकर के वो बहुत कुपित थे कि इन्होंने खड़ग हस्त सिद्ध करने गया था सूर्पनखा का बेटा, और वहां पर शंभु, और के कारण इस प्रकार हुआ कि उन्होंने जब इनका उपकार, इनकी दृष्टि, इनकी भावनाएं सुनी, इनका परोपकार करने का जो भाव था, इनकी अच्छाइयां थी, वो जानी, सुना, तो भाव आ गया कि इतनी समस्या के बीच रहकर भी दया करना, एक दूसरे का उपकार करना, ये इनके जीवन में है, ऐसे का मुझे हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। आगे जाकर के जब सुनी इस प्रकार की समस्या इनके साथ है, तो उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हम आपको दे सकते। हकीकत तो ये थी कि उसकी समस्या का समाधान कोई दे नहीं पाता, और देने में कोई समर्थ था वो था हनुमान, जो जाकर के, क्योंकि उसने वनवास तक एंट्री की ही थी, और वो गए और देखा, वहां जाकर पता किया, इस बात से रावण को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। यद्यपि का कौन है, भांजी भी है रावण के, हनुमान के लिए तो जमाई है। क्या है? बहुत बड़ा विश्वास था रावण के लिए हनुमान पर, समझाए थी, लेकिन वो नहीं माना। अंतोगत्वा उन्होंने राम का साथ दिया। कहने का भाव यह है कि यदि जीवन में बुराई का साम्राज्य हो जाता है, तो हमारे अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और क्रोध हमें अंधा बना देता है। इतना बड़ा 3 खंड का अधिपति होते हुए भी यदि क्रोध के कारण वो अपना विनाश कर सकता है, तो शेष लोगों का तो के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और सारे लोगों ने साथ राम का दे दिया, इनका अच्छाई देखी, इनका धैर्य देखा, इनकी क्षमा देखी, इनकी विचार जब सुने, रावण के प्रति कितने अच्छे विचार हैं, वहीं पर जब रावण के विचार सुने तो राम के प्रति एकदम घटिया विचार है, विचार ठीक नहीं है। रावण की बुराई ने रावण का ही क्या कर दिया, विनाश कर दिया। हम समझते हैं हमारी बुराई से किसी दूसरे का विनाश होगा, आज तक किसी का तुम्हारी बुराई से विनाश नहीं हुआ, ध्यान रखना। हमारी बुराई ने हमारा ही विनाश किया है, क्योंकि जो आग जहां जलती है उसी स्थान को जलाती है। सामने वाले पर उसका प्रभाव हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। आग यहीं लगी है तो उसी स्थान को जलाएगी, दूसरे को जलाए ना जलाए। अंगारा यदि दूसरे पर उठाकर फेंकोगे तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ जलाएगा, सामने वाले का जला ना जले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने आग पकड़ी है तो आपको क्या होगा, जला देगी। बुरी भावनाएं जिस आत्मा में पैदा होती हैं, बुरे विचार जहां पर पैदा होते हैं, वह उसी को जलाते हैं, उसी को नष्ट करते हैं। क्योंकि वो बुरा विचार आया कहां था, किसके प्रति आया था, ये जरूरी नहीं है। वो आया कहां है, जहां आया है वो उसी का विनाश करेगा। अग्नि जहां जलेगी उसी क्षेत्र को जलाएगी। इसी तरह बुरा विचार हमारे अंदर आया है तो सबसे पहले वो बुरा विचार हमारा ही विनाश करेगा। आप सोच रहे हैं कि इससे किसी दूसरे का विनाश हो जाएगा, आपने अपने विनाश